गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय फ्रेंड। तो हर हर महादेव फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आपका स्वागत है मैं आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर ना सारा काम वगैरह दोपहर का खाना पीना सब कुछ करके हस्बैंड भी ऑफिस वगैरह के लिए चले गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना तो यहाँ पर मेरे को थोड़े से रूम की भी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि आए दिन बारिश होने लगी है, आंधी तूफान आने लगे हैं, जिसकी वजह से ना घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी हो जाती है। और फिर ये खिड़की भी थोड़ी खुली हुई रह जाती है। लास्ट दिन हम मार्केट चले गए थे, तब भी आंधी आ गई थी, जिससे पूरे घर में रेत रेत हो गया था। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना सारे बिस्तर वगैरह को हटा के कुछ अच्छे से क्लीनिंग कर दें। तो यहाँ पर हमने डबल करने के लिए फोल्डिंग डाला हुआ है, जिससे ना कभी भी मन करता तो सफाई वगैरह करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मतलब फिर हमने ये सारा मैंने उठाकर और ये सारा सब कुछ क्लीन करने के लिए लग गई हो। तो फोल्डिंग वगैरह को मैंने साइड करा, उसके नीचे इसकी गाड़ी वगैरह रखते हैं। बेड होता है तो कुछ इतना सामान नहीं रख पाते हैं, तो इससे भी थोड़ा खुश हैं कि आराम से जब मन करता है तब सिंगल कर लेते हैं। और जब कुछ फंक्शन या कुछ भी घर में होता है, बर्थडे वगैरह या कुछ भी, तो हम इसको पूरा एक सिंगल ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फोल्डिंग वगैरह को हटा दिया और उसके नीचे ये गाड़ी रखी थी, तो इसको खेलने लगा इससे, और मैंने पूरा यहाँ से सफाई वगैरह कर दिया। और ये सारा थोड़ा बहुत ये सामान होता है, जैसे टॉयज वगैरह रह जाते हैं ये सब, और इसके नीचे ये वाला भी डिब्बा रखा था, तो उसको भी मैंने साइड कर दिया। उसके बाद मैं लग गई अपनी क्लीनिंग वगैरह में। और ये थोड़ी सी विंडो है ना, तो इस पर जाली भी लगवानी, क्योंकि अब जैसे बरसात का मौसम हो गया, तो बाहर से मैंने नोटिस करा है कि छोटे छोटे से कीड़े बहुत ज़्यादा बेड पर आने लगे हैं, जिससे डर भी रहता है कि बच्चों को अगर अकेले सुलाकर काम वगैरह करने लगते हैं। तो यही सारा था। तो मैंने हस्बैंड से सुबह ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पर सब कुछ साफ़ कर दूँगी, बस आप एक काम करना कि कल को जाली वगैरह ला के लगा देना। तो यही सब काम होता है। तो साइड में ये टॉयज़ वगैरह जो भी होते हैं, इसके टेडी बेयर रोज़ खेलता है, तो यहाँ पर गिर जाते हैं। तो यही धूल वगैरह सब में हो रही थी, तो फिर मैंने अच्छे से इन सबको झाड़ू से साफ़ कर दिया। जब लगे हाथ काम हो रहा है तो इतना वो नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे बेड पर भी जब भी हम गद्दा वगैरह को हटाते हैं तो बहुत सारी धूल हो जाती है। तो यही सब मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया कि बेड के नीचे से, ऊपर से, कोने से, हर तरीके से झाड़ू को अच्छे से निकाल लिया। और जब भी किसी के घर में छोटे बच्चे हो या कुछ भी हो, तो बहुत सारा सामान होता है जो बेड के नीचे भी खेलते जैसे बॉल वगैरह सब कुछ इसके नीचे ही चली जाती है। तो वही सब देखो, यहाँ पर इसकी गाड़ी वगैरह जो नहीं मिल रही थी और इसके नीचे थी, तो रोज़ रोज़ इतनी सफाई भी नहीं हो पाती कि इन सबको निकाल पाए। और यहाँ पर लाइट आ रही जा रही थी, तो यही यहाँ पर इसके टॉयज भी निकले। और इसको तो खेलने के लिए मैंने गद्दा साइड करके रख दिया था, तो उसको खेलने के लिए और एक और मिल गया था, तो उसी पर जम वगैरह कर रहा था। यहाँ पर मैंने पूरा साफ करा था। ये सब इतना कचरा निकला था, कचरा कुछ नहीं था, सब धूल वगैरह मिट्टी जो सब लग गई थी वही सब था। फिर प्रॉपर से पूरा उसको साफ करके गाड़ी वगैरह को रख के गद्दे को अच्छे से बाहर के झाड़ के लाई थी। फिर उसको भी सेट कर दिया। जहाँ पर चादर वगैरह अभी मैंने यही वाली चादर बिछा दी, क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो फिर दोबारा से लग जाएगी धूल, क्योंकि कितना भी कर लो अभी पूरा घर साफ करना है। तो इसलिए मैंने, और ये अभी गंदे पैरों से चढ़ेगा, इसको तो कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने यही वाली बेड्स को बिछाकर पिलो वगैरह को लगाकर यही सारा काम था। मुझे लगता है हमारे घर में चाहे कितनी भी जगह हो, कितना भी स्पेस हो, लेकिन एक कूलर, फ्रिज ये ऐसे फिक्स हो जाते हैं, इन पर कुछ ना कुछ हम चीज़ें रख ही देते हैं। जो हैबिट इतनी पड़ गई है, फ़ोन के चार्जर हुए या टीवी का रिमोट वगैरह, ये सब हम इस पर रख देते हैं। फिर मैंने ना ये साइड कर दिया। और एक्चुअली ना अभी हमें स्टैंड इसका ख़राब हो गया था, तो कुछ टाइम से मैं इसको साइड टेबल जो होती है बैठ के उसी पर रख रहे हैं, और स्टैंड अभी बनवाएंगे, तो इसलिए फिर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सरकाने वगैरह में। तो यहाँ से फिर मैंने ये विंडो को भी साफ़ कर दिया, थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर भी इसको सीमेंट वगैरह लगा के साफ करना होगा। फिर विंडो को अच्छे तरीके से झाड़ के सारा वगैरह कूड़ा, इसके सारे टॉयज वगैरह यहाँ पर रख देता। और टीवी चला रखी थी, ये इतना कार्टून दिख रहा था, इतना परेशान भी नहीं करेगा, लेकिन ये ट्रक वगैरह इन सब से खेल रहा था। यहाँ पर जितना भी कूड़ा था मैंने एक ही कोने में इकट्ठा कर लिया था कि बाहर लेके जाऊंगी ना, तो फिर सब और भी बाहर का बिना काम के गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा था या जितने भी टॉयज खराब निकले थे, सबको मैंने एक पन्नी में रख लिया। और ये सब फेंकने, तो फिर बाहर ले जाके ये भी सारा काम करा। उसके बाद में ये बाहर के दिन के कपड़े धुले हुए रखे थे, जो सुबह ही धो दिए थे, अब तक सूख भी गए थे, धूप भी तो बहुत हो रही है। तो ये सब मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है कि इसको जैसे ही टाइम मिलेगा सब कर लो। और बीच बीच में थोड़ा सा परेशान हो गया, इसको पोटी भी आ गई थी, तो फिर मैं इसको पोटी वगैरह करा के सब कुछ। और यहाँ पर ये जो बॉक्स था यहाँ पर रख दिया, उसके सारी जो भी नीचे से पोछा लगाते हैं, मिट्टी जम जाती है कुछ भी, तो वो मैंने यहीं पर साफ कर दी थी। पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग
झाड़ू किचन में से सब में से निकाल के बाहर से भी अच्छे से साफ करा था, क्योंकि रात इतनी तेज आंधी तूफान आए थे, जो बाहर का पैरदान है यहाँ तक भी पानी भर गया था, क्योंकि आंगन से खुले हुए पूरा पानी आता है ना, तो ये पूरा गीला हो गया। देखूंगी इसको धो के रख दूंगी जैसे कल वगैरह में। और पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह झाड़ू लगाई, पूरा बाहर तक झाड़ू लगा कर आई, क्योंकि मतलब घर में ही मिट्टी होती है, पैर भी आने हैं, तो इसी वजह से मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया। और यहाँ पर बाल्टी में पोछा डाल के पानी वगैरह लाइजॉल वगैरह डाल के मैंने अच्छे से पूरे रूम को साफ करा, क्योंकि मतलब अब पैड हटाए फोल्डिंग हटा दिया तो पूरे अच्छे से रिगड़ रिगड़ कर ही इसको धो दिया था, और इसमें पोछा लगाया था सब कुछ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, एक बार नहीं 2 बार पोछा लगाना पड़ा था। पहले इसका डाल के फिर डिटॉल वगैरह डाल के मैंने पूरे घर को अच्छे से सफाई कर दिया था, क्योंकि अब अगर नहीं भी, अगर मेरे से तो नहीं होगा, शाम वगैरह में जब वो आएंगे तभी फोल्डिंग वगैरह डालेंगे, तो तभी बिस्तर लाएं, जब तक हम खेल लेंगे या उसके साथ थोड़ी बहुत नीचे लेट कर या कुछ भी, हम थोड़ा स्पेस भी हो गया ना। हस्बैंड तो कई दिनों से कह रहे थे कि एक काम कर, थोड़ा कमरे में रूम में स्पेस भी नहीं रहता, बच्चा सही से खेल भी नहीं पाता है, तो तू ऐसे ही कर ले। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनकी बात ही मानी जाए, और अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा स्पेस हो गया तो जिसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लेकिन देखते हैं कि शाम को आके क्या होगा, कैसे बोलते हैं, जैसा होगा तो वही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी को चेंज करके पूरे वॉशिंग मशीन वगैरह सब से अच्छे से पूरा किचन से निकाल कर वॉशिंग के पीछे से सब में से, क्योंकि यहाँ झाड़ू वगैरह रख देते हैं तो उसका भी थोड़ा बुरबुरा सा छूटता है, और ये थोड़ा सा पेंट भी ऐसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने सभी में साइड से अच्छे से पोछा लगाया। यहाँ पर बाहर भी पोछा वगैरह लगा के फ्री हो गई थी। फिर यहाँ पर अच्छे से मुंह हाथ धोए थे मैंने, साबुन से रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लिए, क्योंकि इसको भूख लगे आई थी। मेरे से बोला था मम्मी कुछ बना दो, भूख लग रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, ये कई दिनों से कह भी रहा है मैगी वगैरह बना दो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बॉयल, वो मटर बॉयल होने के लिए रख दिया, 2 सीटी में हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी सब्जी थी सब कुछ काट वगैरह के मैंने रख लिया। और यहाँ पर ये मटर भी 2 सीटी में हो गई थी। देखिए इसका प्रेशर रिलीज करके मैंने, और मटर को अच्छे से प्रेस करके देखा तो पूरा अच्छे से हो गया था। तो फिर मैंने उसको ठंडा होने रखा, साइड में ही मैंने इसको बनाने के लिए भी रख दिया। और यहाँ पर जैसे अच्छे से तेल गर्म हुआ तो मैंने उसमें प्याज, कैप्सिकम, टमाटर, हरी मिर्ची जो भी डालना था सारी, मतलब जो बच्चा सब्जी खा पाता है वही सारी डालकर अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। और इसका कच्चापन जितना भी था सब सौती कर लिया कि सही से हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना थोड़ा सा मुंह में भी आने लगता है। तो लेकिन बच्चों को तो माँ को खिलानी ही पड़ती है हरी सब्जी वगैरह, वरना इनको अभी से पता चल गया कि नहीं खाना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ये उसका नूडल्स था, वेज आटा मैगी है, तो यही मैंने उसमें बस इसका मसाला ही डाला है। और यहाँ पर बटर वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बस पानी डालकर इससे अच्छे से मसाले को फ्राई कर लिया। और देखिए मेरा मसाला कितना अच्छे तरीके से हो गया है, पूरा अच्छे तरीके से, और ये मैंने पूरा सही से पका लिया।
फिर मैंने सोचा क्यों ना रूम में कालीन ही डाल दी जाए, लेकिन देखिए इन्होंने अपना बैग खोल के सारी बुक्स वगैरह सब फैला लिया था। तो मैं उसको यही समझा रही थी आपने ये सब क्या करा, और ये सब मैंने प्रॉपर से रख के पूरे घर में यहाँ पर कालीन वगैरह को बिछा दिया था कि देखते हैं सही यहीं पर बैठ के मैगी वगैरह खा लेंगे, और यहाँ से मैंने पूरा सही कर दिया था। और इसको बोल रही थी यहीं पर खेल रो आप, जो भी था इसके यहाँ पिलो वगैरह डाल दी थी। ये अपने अभी थोड़ा सा ही खेल रहा था, टीवी तो देख नहीं रहा था, मैंने इसके यहाँ पर बंद कर दी थी टीवी। उसके बाद ये अपना खेलता रहा, और फिर मैंने वापस से आके देखा, वापस से आई तो किचन में यहाँ पर मैगी भी बन गई थी। देखो बातों बातों में मैगी भी तैयार हो गई, टाइम तो लगा था बस ऐसे ही। तो यहाँ पर मेरी मैगी भी रेडी है, आपका भी स्वागत है, आ जाइए मैगी में। फिर यहाँ पर मैं लेकर आई इसको, और इसको तो जैसे ही पता चला मैगी बनी है, देखो जल्दी से फटाफट से उतर कर आया। फिर मैंने इसकी मैगी में फोक वगैरह मार के अच्छे से पहले इसका ठंडा कर देती हूँ ताकि इसका मुंह वगैरह न जले। और एक बहुत अच्छी हैबिट सीख गया जब से स्कूल जाने लगा है, खुद ही सेल्फ डिफेंस हो गया कि खाना खाने लगा है अपने आप से। वहाँ पर खाना प्रोवाइड होता है ना स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको हैबिट सिखाई जा रही है कि अपने हाथ से खाना, कोल्ड ठंडा वगैरह सब कुछ। फिर यहाँ पर हमने खा के, ये थोड़ी सी मैगी बची थी तो इसको मैंने छोटी सी कढ़ाई में रख दिया, और जब भी कुछ थोड़ा सा बचता है मैं इसको रख देती हूँ ताकि जब भी हमें ऑयल दोबारा गर्म करना होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ये बस सुबह से सारे बर्तन पड़े थे क्योंकि काम वगैरह इतना ज़्यादा करा था, तो थोड़े से बर्तन ही रह गए थे। फिर इन सबको साफ वगैरह करके मैंने रखा, और साथ में ही कढ़ाई जिसमें भी मैगी बनाई थी ना, एक्चुअली वो थोड़ी सी काली हो गई है, काफ़ी दिनों से सही से नहीं धो पाई थी, इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और वो इतना टाइम हो नहीं पाता ही, बाहर से पीतल का है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करा, लेकिन अभी इतना ही साफ़ हुआ है, धीरे धीरे साफ़ होगा। कहते हैं ना जल्दी गंदा करने के लिए तो उसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसी तरीके से फिर पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करके गैस का कपड़ा, ये काउंटर कपड़ा, इसको अच्छे से धोकर मैंने बाहर सुखा दिया था। और ये दिन में पता नहीं कितनी बार धुलते होंगे, मेरे पास 2 हैं। उसके बाद इवनिंग का भी टाइम हो गया था, मैं यहाँ पर नहा ली थी और खुद रेडी होकर इसको भी रेडी करने लग गई थी क्योंकि शाम को पूजा वगैरह भी करनी है। और इसको आज अब बाहर लेके जाऊंगी, 2 दिन से ना इसको खिलाने के लिए नहीं ले पाई, जिसकी वजह से ये चिड़चिड़ा हो रहा है। एक बच्ची की हैबिट बन जाती है ना कि बाहर जाना है, तो उसी तरीके से फिर इसको बाहर क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह सब कुछ लगा के ये बस बोल रहा था मम्मी जल्दी से चलो लेके। मैंने बोला थोड़ी देर रुको, और ये बैट वगैरह से खेल रहा है, थोड़ा सा ये इसके साथ मौज मस्ती करते रहते हैं, ऐसे टाइम का पता नहीं चलता। उसके बाद ये मंदिर में आ गया था, यहाँ पर इसने अपनी चेल लगा ली थी क्योंकि जैसा मम्मी को देखते हैं बच्चे वैसे ही करते ना। फिर यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः। पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ पर बाहर जाने के लिए तैयारी करने लगे थे। और मैंने सोचा जब बाहर जाते हैं तो मैं रोज़ एक सब्जी भी ले आती हूँ कि जब तक बाहर, वरना हस्बैंड तो एक बार में ले आते हैं बाजार वगैरह से, तो मैंने सोचा क्यों ना ले। और इसको बस पता चलना चाहिए कि मम्मी बाहर जा रही है, तो चप्पल लेके घूम रहा था, बोल रहा था मम्मी जल्दी पहनो अपनी चप्पल वगैरह को। तो मैंने बोला आप रखो तो सही। फिर हाँ यहाँ पर अपने को उसको मतलब रेडी तो हो ही गए थे। फिर बाल वगैरह, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, मन करता है कि बालों को बस, लेकिन बाल से ही एक लेडीज़ की सुंदरता होती है। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको खेल वेल के, और बहुत टाइम हो गया था, हम यहाँ पर कम से कम 8 बजे का टाइम था। फिर आकर इसके लिए दूध वगैरह गर्म करा, उसमें चीनी डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। और जब अगर ये एक बार नीचे चला जाए तो जल्दी से आसानी से ऊपर आता नहीं है, और आज तो 2 दिन बाद गया था, तो यही सब हुआ। फिर यहाँ पर मैंने साइड में ही खाना बनाने की तैयारी कर ली, कढ़ाई रख के। तो आज मैं बना रही थी पनीर की भुर्जी, और क्योंकि कल पनीर आया तो कल नहीं बन पाई थी, तो मैंने सोचा फिर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी में एक अजीब सी, चाहे भले ही फ्रीजर में रखा हो लेकिन अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले वगैरह तेल में गरम करके डाल दिए। और ये ना थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही थी, फ़ैन चलाओ तो पूरा धुआं धुआं मुँह पे लग रहा था, खिड़की खोल दो तो बाहर नहीं जाता। तो यही सब मैंने, तो थोड़ा सा गर्मी तो ज़्यादा ही लगती है, भले ही ओपन है, लेकिन जो मतलब बाहर निकलने का नहीं है कोई भी रास्ता। तेल वगैरह को तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले को, प्याज व लहसुन जो भी था सब कुछ करके, यहाँ पर टमाटर भी चॉप करने के लिए रख दिए
चॉप कर लिए इस वाले चॉपर में। और यहाँ पर मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा था, क्योंकि अगर मसाला अच्छे से भुन जाए तो खाना भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। तो साइड में मैंने ये थोड़ी सी मिर्ची और एक कच्चा आम रखा, तो मैंने सोचा इसको भी फ्राई कर लेती हूँ, बस एक चटनी टाइप का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मसाला फिर मैंने अच्छे से स्टेयर वगैरह कर दिया, और साइड में ये मिर्ची और प्याज और कच्चे आम को भी काट लिया था, क्योंकि अच्छा लगता है, ये पड़ा हुआ था, पक जाएगा तो फिर किसी काम का भी नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने इस सब को काट कर यहाँ पर इसको भी छौंक दिया था। फिर ये भी रेडी हो गई थी पनीर की भुर्जी। साइड में थोड़ी सी सौंफ नमक के साथ इसको पीस के और सौंफ को भी डाल दिया था, क्योंकि सौंफ से चाहे कच्चे आम का बनाओ या अचार वगैरह बनाओ, सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको, ये भी बन के रेडी हो गया था, तो फिर यहाँ पर मैंने इसको कटोरी में कर लिया। और थोड़ी सी भूख लगी आई थी, इतना सारा काम करा था ना, थोड़े से सुबह के चने की चाट बनाई थी, तो मैंने इसी वाली कढ़ाई में तेल में गरम तो था ही, कढ़ाई तो गर्म ही थी, तो मैंने वो थोड़ा सा बचा हुआ था उसी को यहाँ पर डाल के गरम कर लिया और अच्छे से चटका लिया, तो ताकि अच्छे से इसका जो भी है सब हो जाए। और जो भी मिर्च प्याज बनाए थे, इसका थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाल लिया था, जिससे खट्टापन सा आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने इसमें डालकर, और आज का डिनर का हमारा यही है, पनीर की भुर्जी, मिर्च प्याज वगैरह अचार जो भी बनाया है और खीरा। तो आ जाइए, आपका भी स्वागत है हमारे खाने में। तो फिर आज के लिए इतना ही है, और भगवान की कृपा है कि बस ऊपर वाले का नाम लेकर हमने खाना खाना स्टार्ट किया, और खाना वगैरह खा के और भी सारे सभी काम करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट